हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम ग्रीन बियर्ड इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। क्या होता है ग्रीन बियर्ड इफेक्ट, किस तरीके से ये होता है इवोल्यूशन में रिलेटेड, हर एक चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। अगर हम यहाँ पर ग्रीन बियर्ड मॉडल के बारे में देखें तो सबसे पहली बात, ये जो चीज आती है ये एक इमेजिनरी जीन से आती है। इमेजिनरी जीन का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास ग्रीन बियर्ड जीन प्रेजेंट है। अब ये जो ग्रीन बियर्ड जीन है ये इस ऑर्गेनिज्म में तीन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। सबसे पहली चीज कि ये उस ऑर्गेनिज्म में ग्रीन कलर की बियर्ड लेकर आएगा। दूसरी चीज, ये उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा कि अगर उस किसी और ऑर्गेनिज्म के पास सेम बियर्ड है तो वो उस इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये दूसरी चीज क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प करेगा किसी अदर इंडिविजुअल को। अगर उसके पास भी सेम बियर्ड प्रेजेंट है तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और मेरी फ्रेंड है, मेरे को ग्रीन बियर्ड आती है। अब पहली चीज तो मेरे को ग्रीन बियर्ड आई क्योंकि मेरे पास ग्रीन जीन प्रेजेंट था। मेरी फ्रेंड को भी ग्रीन बियर्ड आ रही है क्योंकि उसके पास ग्रीन जीन प्रेजेंट है। लेकिन अब मैं उसे रिकॉग्नाइज भी कर पा रही हूँ कि उसके पास ग्रीन बियर्ड प्रेजेंट है। तो ये जो रिकॉग्निशन वाला फीचर होता है ये भी मुझे इसी जीन के थ्रू आता है। और तीसरी चीज यहां पर इससे ये होगी, मैं प्रेफरेंशियली उसी को हेल्प करूंगी जिसके पास ये ग्रीन बियर्ड होगी। तो प्रेफरेंशियली मैं हेल्प करूंगी सेम ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जिनके पास ये सेम ट्रेट होगा मैं उन्हें तो हेल्प करूंगी, बाकी लोगों को हेल्प नहीं करूंगी। तो ये तीन चीजें बेसिकली इस ग्रीन बियर्ड जीन वाले जीन के थ्रू मुझे मिलती है। ये एक इमेजिनरी जीन होता है। तो अब इस मॉडल को अगर हम समझे तो ग्रीन बियर्ड मॉडल हमें यहाँ पे बताता है कि अगर किसी के पास कोई शेयर्ड जेनेटिक ट्रेट है तो आप उसी को ही कॉर्पोरेशन दिखाते हो, एल्ट्रुइज्म दिखाते हो उसी इंडिविजुअल को जिसके पास सेम ट्रेट प्रेजेंट है। तो ग्रीन बियर्ड मॉडल यहाँ पे हमें बताएगा कि हम यहाँ पर एल्ट्रुइज्म करेंगे या फिर हम कॉर्पोरेशन करेंगे या फिर हम हेल्प करेंगे दोस्तों उस इंडिविजुअल की जिसके पास सेम ट्रेट प्रेजेंट हो, सेम जीन प्रेजेंट हो। अगर उसके पास सेम ट्रेट सेम जीन प्रेजेंट है तो हम उसकी हेल्प करेंगे और एल्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्मली एल्ट्रुइज्म को देखते हैं, अगर हम नॉर्मल एल्ट्रुइज्म को देखते हैं तो एल्ट्रुइज्म हमें क्या बताता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपका जेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है तब आप उसकी हेल्प करोगे, तब आप उसकी मदद करोगे। लेकिन यहां पर ग्रीन बियर्ड मॉडल बोलता है कि हो सकता है कि वो आपका रिलेटेड हो ही ना, लेकिन उसके पास और आपके पास सेम जीन प्रेजेंट है, उसके पास और आपके पास सेम ट्रेट प्रेजेंट है, उस वजह से आप उसकी हेल्प कर रहे हो। तो इस तरीके से ग्रीन बियर्ड और एल्ट्रुइज्म अलग हो जाता है। एल्ट्रुइज्म वाज आप यहां पर रिलेटिव्स को हेल्प करोगे, इसमें आप स्पेसिफिक फिनोटाइप अगर तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, अगर तुम्हारे पास सेम तरीके का जीन है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगी। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, हम इस डायग्राम के बेसिस पे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इंडिविजुअल है, एक एक्टर है जो कि एल्ट्रुइज्म परफॉर्म करेगा और एक रेसिपिएंट है जो यहाँ पर एल्ट्रुइज्म रिसीव करेगा, यानी कि मदद रिसीव करेगा। अब इस कंडीशन में जो एक्टर है दोस्तों उसके पास ग्रीन बियर्ड जीन प्रेजेंट है, उसके पास ग्रीन बियर्ड जीन प्रेजेंट है तो वो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर देगा। और किसको शो करेगा, रेसिपिएंट, क्योंकि उसके पास भी सेम जीन प्रेजेंट है, सिर्फ इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर सेम जीन की रिलेटेडनेस है तो आप उसकी हेल्प करोगे और एल्स नहीं करोगे। अब ये जीन बियर्ड इफेक्ट भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक फैकल्टेटिव हेल्पिंग होती है। फैकल्टेटिव हेल्पिंग जो अभी हम देख रहे थे कि तुम्हारे पास अगर ग्रीन बियर्ड है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और एल्स मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। जैसे इसके पास ग्रीन बियर्ड नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। इसके अलावा आती है ऑब्लिगेटिंग हेल्पिंग। ऑब्लिगेटिव हेल्पिंग मतलब कि ये जो इंडिविजुअल है इसके पास इनहेरिटेड टेंडेंसी है कि ये हेल्प करेगा ही करेगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ग्रीन बियर्ड है तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर तुम्हारे पास ग्रीन बियर्ड नहीं है तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन इस कंडीशन में जो ग्रीन बियर्ड सिस्टम है वो डायरेक्ट कर सकता है हेल्पिंग टूवर्ड्स ग्रीन बियर्डेड इंडिविजुअल्स की। मतलब तुम्हारे पास अगर ग्रीन बियर्ड प्रेजेंट है तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा, नहीं तो नॉर्मली भी यहाँ पे ये ब्रॉडली हेल्प करता ही करता है।
वही अगर हम फैकल्टेटिव हार्मिंग देखें तो इसमें चीजें रिवर्स हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ग्रीन बियर्डेड इंडिविजुअल्स स्पेसिफिकली ग्रीन बियर्डेड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सेलेक्टिवली हार्म करने लग जाते हैं कि तेरे पास ग्रीन बियर्ड नहीं है, मैं तुझे हार्म करूंगा, मैं तुझे स्पेसिफिकली हार्म करूंगा। चौथा होता है ऑब्लिगेट हार्मिंग। ऑब्लिगेट हार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हार्मिंग बहुत जनरल हो जाती है। इस कंडीशन में यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो नॉन बियर्डेड और बियर्डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में, और इसमें यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ज्यादा सफर करेंगे जिनके पास नॉन बियर्ड है, यानी कि जिनके पास नॉन ग्रीन बियर्ड है। जैसे इसके पास ग्रीन बियर्ड नहीं है तो इनको यहाँ पर ज्यादा हार्मिंग झेलनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास ग्रीन बियर्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो ग्रीन बियर्ड वाले कैरियर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े से सेफ हो जा रहे हैं, लेकिन जो जिनके पास ग्रीन बियर्ड नहीं है वो तो पक्का हार्म में है ही है, वो तो हार्म में रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये चार चीजें होती है। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल्स लेकर आ रही हूँ। इस कंडीशन में सबसे पहले वाला आता है फैकल्टेटिव हेल्पिंग, जिसमें हम स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। स्लाइम मोल्ड का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, जो ईस्ट टाइप रिकॉग्निशन होता है ये स्पेसिफिकली ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेविसी में देखा जाता है। अब सेक्रोमाइसिस सेरेविसी में क्या होता है, एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं FLO1 जीन यहाँ पर बेसिकली होता है। अगर आपके पास FLO1 जीन है यानी कि आप FLO1 एक्सप्रेसिंग सेल हो, तो इस कंडीशन में ऐसे जितने भी सेल्स होंगे जो FLO1 जीन एक्सप्रेस करते हैं ये सारे सेल एक दूसरे के साथ अडेयर हो जाएंगे, और ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ अडेयर होकर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना लेंगे, प्रोटेक्टिव फ्लॉक्स बना लेंगे। तो ये जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वो कौन बना पाया, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सिर्फ वही बना पाए दोस्तों जिनके पास यहाँ पर प्रेजेंट था FLO1 जीन। बाकी जिनके पास वो नहीं होगा वो उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ऑब्लिगेट वाले में अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्लिगेट में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन का एग्जांपल ले सकते हैं, जो TI प्लाज्मिड जिनके पास होता है। अब इस कंडीशन में जो प्लाज्मिड है वो जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या करवा देता है, उनमें गॉल डिसऑर्डर करवा देता है, उनमें यहाँ पर क्या करवा देता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन करा देता है। अब ये ट्यूमर की फॉर्मेशन की वजह से होगा क्या, स्पेसिफिकली ओपाइंस की सिंथेसिस होती है, और इसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया है वो रिसोर्स क्रिएट करता है एनवायरमेंट के लिए। यहाँ पर जो बैक्टीरिया उसके पास स्पेसिफिकली प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और इस कंडीशन में वो पर्टिकुलरली यहाँ पर ट्यूमर बनवा रहा है कुछ प्लांट्स में, और वो यहाँ पर ओपाइंस की सिंथेसिस करवा रहा है, एनवायरमेंट को और रिसोर्सफुल बना रहा है। तो इस कंडीशन में बेसिकली वो हेल्प कर रहा है ग्रीन बियर्डिंग सिस्टम में। इसमें जो एक्टर है वो प्रोवाइड करता है बेनिफिट रिगार्डलेस ऑफ द रेसिपिएंट कि वो एनकाउंटर डायरेक्टली करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जो ग्रीन बियर्ड कैरियर्स होते हैं आर द वंस एबल टू ऑब्टेन द रेलिवेंट बेनिफिट, कि इनको तो यहाँ पर पक्का बेनिफिट मिलने वाला ही मिलने वाला है। इसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट इसको तो पक्का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो मिलेगा ही यहाँ पर बेनिफिट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए फैकल्टेटिव हार्मिंग में आते हैं, जैसे कि रेड एंट्स का एग्जांपल आता है। इस केस में जो रेड एंट्स होती हैं स्पेसिफिकली फायर एंट जो होती है, रेड फायर एंट्स जो होती है उनमें स्पेसिफिकली क्या चीज चलती है दोस्तों, कि इनमें ना एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं GP9B जीन इनके पास प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जितनी भी वर्कर्स होती है वो क्वीन को पहचानती है। अगर क्वीन के पास भी सेम जीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो क्वीन को तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी क्वीन जिनके पास ये स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट नहीं है उनको ये किल कर देती है, उनको ये मार देती है क्योंकि तुम्हारे पास ग्रीन बियर्ड जीन नहीं था, तुम्हारे पास सेम जीन नहीं प्रेजेंट था। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेट हार्मिंग। इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है। अब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करता है, लेकिन अब जिनके पास सेम तरीके, जो जैसे ये भी ग्रीन बियर्ड है ये भी ग्रीन बियर्ड है, ये सेम केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पर सेम केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये भी बच जाएगा ये भी बच जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये तो मर जाएगा। अब ये जो केमिकल्स है ये तो केमिकल्स हर किसी के लिए रिलीज कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि इसके स्पेसिफिकली के लिए रिलीज कर रहे हैं, ये तो केमिकल्स हर किसी के लिए रिलीज कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये प्रोटेक्टेड क्यों हो गया, इसके पास भी सेम जीन है इसलिए प्रोटेक्टेड हो गया,
क्योंकि ये भी वही केमिकल्स रिलीज कर रहा है और ये वाला जो है यहाँ पे मर जाएगा। इस कंडीशन में सेम यहाँ पर ये भी क्या कर रहे हैं, ये जो है ये पूरी तरीके से न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं, लेकिन इसमें फायदा किसको होगा, इसमें फायदा उन्हीं को ही होता है जिनके पास सेम जीन प्रेजेंट होता है, उन्हीं को ही फायदा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये ग्रीन बियर्ड वाली कंडीशन होती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था सीएसआर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवोल्यूशनरी मॉडल फॉर मेट चॉइस इन एनिमल्स। मेट चॉइस इन एनिमल से रिलेटेड कौन सा मॉडल नहीं होता दोस्तों, तो ग्रीन बियर्ड मॉडल मेट चॉइस से रिलेटेड नहीं है, इसमें मेटिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, इसमें एल्ट्रुइज्म से रिलेटेड बात होती है। सो गाइज, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे ऐसे ही वीडियोस से मेरे से पढ़ना है, लाइव लेक्चर्स में पढ़ना है, तो आप हमारा ओपेरॉन बैच या फिर गेट एक्सेल, गेट बीटी, टीआईएफआर जो भी आप एग्जाम टारगेट करो उसके लिए जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।